की शुरुआत में हम कुछ ब्लू क्रिएचर को देखते हैं जो अपना प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता देखकर अपनी बेबी को एक शिप में बिठाते हैं ताकि वो उसे स्पेस में किसी सुरक्षित जगह पे भेज सके। उस बेबी का नाम मेगामाइंड होता है। उसके मॉम डैड उसकी हिफाजत करने के लिए उसे एक मिनियन नाम का फिश देते हैं और उन दोनों को उसके स्पेसशिप में बिठाकर वो स्पेस में उन्हें छोड़ देते हैं। वही रास्ते में मेगामाइंड को एक और स्पेसशिप में कोई और बच्चा मिलता है। शायद उसका भी मेगामाइंड जैसा ही हाल था, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने भी उसकी हिफाजत के लिए उसे स्पेस में छोड़ दिया। वो दोनों बहुत लंबा ट्रैवल करने के बाद आखिरकार अर्थ पे लैंड करते हैं, जहाँ वो दूसरा बच्चा एक शानदार से घर में गिरता है और वहीं मेगामाइंड एक जेल में लैंड करता है। उसके जेल में गिरने की वजह से उसे एक कैदी का जीवन जीना पड़ता है, जैसे कि हमेशा हैंडकफ लगाए रहना और कैदी के बस में स्कूल जाना। वो जब वहाँ के स्कूल जाता है तो उसे वहाँ पे वही बच्चा मिलता है जो उसके साथ ही अर्थ पर लैंड किया था। उस बच्चे की पावर से वहाँ के सभी बच्चे काफी इम्प्रेस थे। ये देखकर मेगामाइंड भी अपनी दिमाग की मदद से कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है ताकि सारे बच्चे उसके दोस्त बन जाए, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा ही है। बच्चे उसके पास आने की जगह और उससे डरने लगे थे और आखिरकार वो एक दिन सोचता है कि जब सभी लोग मुझे इविल ही मानते हैं तो क्यों ना मैं सच में इविल बन जाऊं। और ये बात सोचने के बाद मेगामाइंड मेट्रो सिटी में तबाही मचाने लगता है, लेकिन वहाँ पे वही दूसरा बच्चा मेट्रो सिटी को बचाने में लग जाता है। हर बार मेट्रो सिटी को बचाने की वजह से वहाँ के सभी लोग उसे मेट्रोमैन कहने लगे थे। वहीं आए हर दिन मेगामाइंड और मेट्रोमैन के बीच फाइट होने लगी थी, जहाँ मेगामाइंड अपनी बुरी शक्तियों से सिटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता तो वहीं मेट्रोमैन अपने पावर की मदद से सिटी को बचाने का काम करता और इसीलिए मेट्रो सिटी के सभी लोग मेट्रोमैन के बहुत बड़े फैन बन गए थे। कुछ दिनों के बाद वहाँ के लोगों ने मेट्रोमैन के सम्मान में एक बहुत ही बड़ा इवेंट रखा होता है और ये बात जब मेगामाइंड को पता चलती है तो वो अपनी जेल से निकलने के लिए अपने फ्रेंड मिनियन का हेल्प लेता है। मिनियन मेगामाइंड के जेल में जाकर उसे एक ऐसी वॉच देता है जिससे वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता था और वो उसी वॉच की मदद से अपने जेल से भागने में कामयाब रहता है। वहाँ से भागने के बाद मेगामाइंड एक न्यूज एंकर गर्ल जिसका नाम रॉक्सेन था, वो उसे पकड़कर अपने साथ अपने अड्डे पे ले आता है और वो मेट्रोमैन को चैलेंज करते हुए कहता है कि देखता हूँ तुम रॉक्सेन को कैसे बचाओगे। मेगामाइंड और मेट्रोमैन की बातचीत के दौरान ही रॉक्सेन मेट्रोमैन को बता देती है कि मेगामाइंड ने उसे शहर के ऑब्जर्वेटरी में रखा हुआ है। ये बात सुनते ही मेट्रोमैन रॉक्सेन को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मेट्रोमैन को ये पता नहीं था कि वो जिस ऑब्जर्वेटरी में जा रहा है असल में मेगामाइंड ने उसे मारने के लिए एक जाल बिछाया था। मेट्रोमैन जब उस ऑब्जर्वेटरी में चला जाता है तो मेगामाइंड रॉक्सेन को बताता है कि कॉपर मेट्रोमैन की कमजोरी है, क्योंकि कॉपर के अंदर जाते ही मेट्रोमैन की पावर कम हो जाती है। और ये कहते हुए मेगामाइंड अपना सुपर वेपन जो कि डायरेक्ट सन से रोशनी देती थी वो उसे मेट्रोमैन के ऊपर चला देता है, जिससे थोड़ी देर बाद ही मेट्रोमैन का कंकाल आकर मेगामाइंड के पास गिरता है। उसे मरा हुआ देखकर मेगामाइंड और मिनियन काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास नहीं होता कि उन्होंने मेट्रोमैन को मार दिया। वही पूरा मेट्रो सिटी मेट्रोमैन के मरने की वजह से काफी दुखी था। मेट्रोमैन के मरने के बाद मेगामाइंड पूरे मेट्रो सिटी पर अपना राज समझने लगता है और इसीलिए वो हर जगह तबाही और चोरी करने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मेगामाइंड अपने इस काम से बोर हो गया और वो मेट्रोमैन को याद करके कहता है कि काश मेट्रोमैन जिंदा होता तो मुझसे लड़ने के लिए कोई तो होता। इस बात से मेगामाइंड इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे मेट्रोमैन के स्टैचू के पास जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद मेगामाइंड मेट्रोमैन के स्टैचू से कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारे स्टैचू को उड़ाने वाला हूँ, लेकिन तुम होते तो काफी अच्छा होता। वहीं रॉक्सेन भी अपने कैमरामैन हैल के साथ मेट्रोमैन के स्टैचू पर वीडियो शूट कर रही थी और वो मेट्रोमैन के स्टैचू से कहती है कि मेगामाइंड यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई गड़बड़ी करता रहता है, अगर तुम यहाँ पर होते तो हमें और मेट्रो सिटी को जरूर बचा लेते। वहीं उस स्टैचू पर एक बर्नार्ड नाम का लड़का घूम रहा था जो रॉक्सेन से कहता है कि ये जगह जल्दी बंद होने वाली है और इसीलिए जल्दी ही तुम यहाँ से चली जाओ। रॉक्सेन जब वहाँ पर अकेली थी तो उसे किसी की बोलने की आवाज सुनाई देती है और वो ये पता लगाने के लिए उस तरफ जाने लगती है कि आखिरकार किसकी आवाज है। वहीं मेगामाइंड जब ये देखता है कि रॉक्सेन उसकी तरफ आ रही है तो वो जल्दी से मिनियन की वॉच की मदद से बर्नार्ड का रूप ले लेता है और वो पूरे रास्ते रॉक्सेन से बातें करते हुए उसे अपना दोस्त बना लेता है। वहीं रॉक्सेन से बात करते हुए मेगामाइंड को एक सुपर हीरो बनाने का ख्याल आता है तो वो अपने फ्रेंड मिनियन के साथ मिलकर मेट्रोमैन का डीएनए लेकर एक सुपर पावर की गन बनाता है ताकि वो उस गन से जिस किसी को भी शूट करे वो एक सुपर हीरो में बदल जाए। वो दोनों जब सुपर पावर की गन बना रहे होते हैं कि तभी रॉक्सेन मेगामाइंड को कॉल करके उसे बताती है कि मैं मेगामाइंड के ऑब्जर्वेटरी में पहुंच गई हूँ, तुम भी यहाँ पर जल्दी आ जाओ। रॉक्सेन जैसे ही उस ऑब्जर्वेटरी जिसमें मेगामाइंड का लैब था उसमें पहुँचती है, मेगामाइंड तुरंत ही बर्नार्ड का रूप लेकर वहाँ पर आ जाता है और जब उसे ये लगता है कि रॉक्सेन उसे पकड़ लेगी तो वो बार बार मेगामाइंड और बर्नार्ड में बदलने लगता है। ये देखकर रॉक्सेन बहुत डर जाती है
और वो वही सुपर गन से मेगामाइंड को शूट कर देती है, जिससे मेगामाइंड तो बच जाता है, लेकिन वो बुलेट जाकर सीधा रॉक्सन के कैमरामैन हैल को लग जाती है। बुलेट के लगते ही हैल को अजीब फील होने लगा। वही रॉक्सन हैल के पास आकर कहती है कि वो मेगामाइंड को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन वो किसी तरह उससे बच गया। इसके बाद रॉक्सन हैल को लेकर घर चली आती है। मेगामाइंड और मिनियन को जब ये पता चलता है कि सुपर बुलेट हैल को लगी है, तो वो दोनों काफी हैरान होते हैं और हैल को वो ये समझाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं कि जल्दी वो एक सुपर हीरो में बदलने वाला है। उनके काफी समझाने के बाद भी जब हैल को उनकी बातें समझ नहीं आती, तो मेगामाइंड अपने वॉच की मदद से एक स्पेस फादर बनकर उसे ये बताता है कि तुम्हें इस धरती पर इसीलिए भेजा गया है ताकि तुम मेट्रोमैन की जगह ले सको और मेट्रो सिटी को बचा सको। ये सुनकर हैल के अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर उड़ने लगता है। इधर मेगामाइंड बर्नार्ड का रूप लेकर अक्सर ही रॉक्सन से मिलने लगा था, क्योंकि रॉक्सन को अब बर्नार्ड की बातें काफी ज्यादा पसंद आने लगी थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिसे वो पसंद कर रही है असल में वो मेगामाइंड है। वही मेगामाइंड भी अब लगातार स्पेस फादर बनकर हैल को ट्रेनिंग देने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक दिन मेगामाइंड से मुकाबला करना होगा। और वही मेगामाइंड के बर्नार्ड के रूप में बनकर रॉक्सन के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से वो उसे पसंद करने लगा था। और इधर हैल के ट्रेनिंग पूरा होने के बाद मेगामाइंड काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उससे लड़ने के लिए फाइनली कोई सुपर हीरो आ गया था। हैल को उसके सुपर पावर की वजह से उसे एक नया नाम टाइटन दिया जाता है और अगले दिन ही टाइटन और मेगामाइंड के बीच में फाइट होनी थी। लेकिन जब फाइट का समय आता है तो मेगामाइंड मिनियन को फाइट करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे बर्नार्ड बनकर रॉक्सन से मिलने जाना था। इस पर मिनियन उसे मना करता और समझाता है कि रॉक्सन उसे नहीं बल्कि बर्नार्ड को पसंद करती है। इस पर मेगामाइंड गुस्सा हो जाता है और वो मिनियन को भला बुरा कहने लगता है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर रॉक्सन जब बर्नार्ड का इंतजार कर रही होती है कि तभी वहाँ हैल टाइटन का ड्रेस पहन कर आता है। दरअसल हैल हमेशा से रॉक्सन को पसंद करता आया था, लेकिन रॉक्सन उसे हमेशा सिर्फ दोस्त ही मानती आई थी और इसीलिए हैल अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करके रॉक्सन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक्सन हैल को जरा भी पसंद नहीं करती। वही मेगामाइंड भी बर्नार्ड बनकर रॉक्सन से मिलने के लिए वहाँ पहुँच चुका था और थोड़ी ही देर में वहाँ पर रॉक्सन भी आ जाती है। वो दोनों वही बातों में थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, जिसे बाहर खिड़की से हैल देख रहा होता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉक्सन के हाथों से मेगामाइंड का वॉच टच हो जाता है, जिससे मेगामाइंड अपने असली रूप में आ गया था। ये देखकर रॉक्सन काफी डर जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। मेगामाइंड उसे काफी समझाने की कोशिश करता और कहता है कि तुम जिस बर्नार्ड को चाहती हो असल में वो मैं ही था। ये बात सुनकर रॉक्सन मेगामाइंड से कहती है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे वो पसंद नहीं। ये बात सुनकर मेगामाइंड बहुत दुखी हो जाता है और वहीं पर वो अपनी कार और पावर डिफ्यूज करने वाली गन को छोड़कर चला जाता है। मेगामाइंड अपने घर आने के बाद टाइटन से लड़ने की तैयारी करने लगा और अगले दिन जब वो टाइटन से लड़ने जाता है तो वहाँ पर टाइटन आया ही नहीं था। इस बात से वो गुस्सा होकर उसके घर पर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि टाइटन ने तो बहुत सारे पैसे और लोगों के सामान चुराया हुआ है। ये देखने के बाद मेगामाइंड उससे कहता है कि तुम मुझसे लड़ने क्यों नहीं आए? तो टाइटन उससे कहता है कि मुझे नहीं लड़ना किसी से, मैं किसी का सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। इसके बाद वो मेगामाइंड को बताता है कि मुझे रॉक्सन से प्यार हो गया था और मैंने उसे बर्नार्ड के साथ देख लिया। ये कहते हुए टाइटन मेगामाइंड को बर्नार्ड के साथ रॉक्सन की फोटो दिखाता है। मेगामाइंड को जब ये पता चलता है कि टाइटन रॉक्सन को पसंद करने लगा है, तो वो टाइटन को बताता है कि बर्नार्ड और तुम्हारा स्पेस फादर मैं ही था और मैंने ही तुम्हें सुपर पावर दी है ताकि तुम मुझसे लड़ सको। ये बात सुनकर टाइटन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मेगामाइंड पर हमला करने लगता है और वहीं पर उन दोनों में एक खतरनाक फाइट होती है। और जब मेगामाइंड देखता है कि टाइटन उस पर भारी पड़ रहा है, तो वो मेट्रोमैन की तरह टाइटन को भी कॉपर के बॉल में फंसाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटन पर उस कॉपर बॉल का कोई भी असर नहीं होता और वो उस बॉल को तोड़कर बाहर निकल आता है। मेगामाइंड जब पूरी तरह से अपने आप को हारता हुआ पाता है तो वो भागता हुआ रॉक्सन के पास आता है। वो रॉक्सन से अपने किए पर माफी मांगने आया था और वो रॉक्सन को बताता है कि मैंने जो सुपर हीरो बनाया वो अब डेंजर बनता जा रहा है और इसीलिए उसे रोकने के लिए उसे उसकी मदद करनी होगी। इसके बाद वो दोनों टाइटन की कमजोरी का पता लगाने के लिए मेट्रोमैन के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो रहा करता था। वो दोनों वहाँ पर देखते हैं कि मेट्रोमैन का घर तो काफी एडवांस है। वो दोनों वहाँ पर मेट्रोमैन की कमजोरी ढूंढने लगते हैं ताकि उसकी मदद से वो टाइटन को हरा सके, लेकिन वो दोनों वहाँ पर कुछ ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर मेट्रोमैन दिख जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उसने अपने आप को छुपाया क्यों। इस पर मेट्रोमैन उन्हें बताता है कि वो लोगों की मदद करते करते थक चुका था और असल में उसे इस काम में अब जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था
और इसमें जरा भी उसे कुछ खुशी नहीं मिल रही थी। वो तो असल में हमेशा से एक म्यूजिशियन बनना चाहता था और इसीलिए उस दिन जब उसने उसे मारने की कोशिश की तो उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने मरने का नाटक किया। ये बात सुनने के बाद रॉक्सन और मेगामाइन मेट्रोमैन को वापस मेट्रो सिटी आने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि मेट्रो सिटी को उसकी जरूरत है, लेकिन मेट्रोमैन उनके साथ आने से मना कर देता है। इस बात से मेगामाइन काफी नाराज होता है और वहाँ से जाते हुए सोचता है कि उसने एक सुपर हीरो बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और इसके बाद वो अपने आप को पुलिस को सौंप कर जेल में चला जाता है। वहीं रॉक्सन को लगता है कि वो हैल से बात करके सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन हैल सुपर पावर मिलने की वजह से काफी घमंडी और बुरा बन गया था। इसीलिए वो रॉक्सन को किडनैप करके मेट्रो सिटी के टावर पर बांध देता है और इसके बाद वो एक वीडियो बनाकर मेगामाइन को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो जल्द से मेरे पास आ जाओ। ये देखकर मेगामाइन अब समझ जाता है कि रॉक्सन को बचाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो वो वहाँ के जेलर से अपने आप को बाहर निकालने के लिए काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बहुत जल्दी उसे पता चलता है कि वो जेलर कोई और नहीं बल्कि मिनियन है जो मेगामाइन को मुसीबत में देखकर उसे बचाने आया था। वो उसे जेल से निकालकर बाहर ले आता है। मेगामाइन जेल से निकलने के बाद सबसे पहले रॉक्सन को बचाता है, लेकिन इसी बीच टाइटन एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके उसे उठाकर मेगामाइन के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से मेगामाइन घायल हो गया था। ये देखकर रॉक्सन काफी चिंतित होती है और वो भागते हुए मेगामाइन के पास आती है और वहीं टाइटन एक बस को तेजी से रॉक्सन की तरफ फेंकता है, लेकिन सही समय पर वहाँ पर मेट्रोमैन आकर उसे बचा लेता है और वो टाइटन को डराते हुए कहता है कि अगर तुम्हें पावर मिला है तो तुम इसका गलत फायदा मत उठाओ, तुम्हें तो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टाइटन जब मेट्रोमैन को वहाँ पर देखता है तो वो उससे डरकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जब मेट्रोमैन टाइटन को पकड़कर उससे कुछ बात कर रहा था तो उसके बात करने के अंदाज से टाइटन को ये अंदाजा हो जाता है कि ये मेट्रोमैन नहीं बल्कि मेगामाइन है, तो वो दोबारा से मेगामाइन पर हमला कर देता है। रॉक्सन मेगामाइन को फाइट के दौरान ये बताती है कि तुम्हारी इनविजिबल कार यहीं पर है और वो पावर डिफ्यूज करने वाली गन भी। ये बात सुनने के बाद मेगामाइन अपनी कार से पावर डिफ्यूज करने वाला गन निकालता है और जैसे ही वो टाइटन मेगामाइन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मेगामाइन उस गन से टाइटन को शूट कर देता है, जिससे टाइटन के अंदर की सारी पावर डिफ्यूज हो जाती है और वो एक बार फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। उधर जो मेगामाइन इंजर्ड हुआ था दरअसल में वो मेगामाइन का दोस्त मिनियन था जो काफी जख्मी हो गया था और उसने ये सब कुछ अपने दोस्त मेगामाइन के लिए किया होता है। और वहीं मेट्रो सिटी को अब मेगामाइन के रूप में उनका एक नया सुपर हीरो मिल चुका था। वो लोग जो पहले मेगामाइन को भला बुरा कहते थे और उससे हेट करते थे, वो सब अब मेगामाइन को पसंद करने लगे थे और अगले दिन मेगामाइन को मेट्रो सिटी में सम्मानित किया जाता है। वहीं हम भीड़ में मेट्रोमैन को देखते हैं जो अपना भेष बदलकर मेट्रोमैन को सम्मानित होता हुआ देखने आया था। और वहीं मूवी के अंत में हम मिनियन को देखते हैं जिसने असली बर्नार्ड को एक वॉशिंग मशीन में बंद कर रखा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।